हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिंपल सूट लाइनिंग वाला कैसे कट किया जाता है। तो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कर दिए। हमें बनाना है ये वाला सूट। तो ये वाला सूट बनेगा लाइनिंग के साथ, ठीक है। तो चलिए कटिंग करते हैं इसकी। और इसकी लाइनिंग जो है ये सैटिन की लाइनिंग है, इसी के साथ आई है इसलिए। और पैंट का फैब्रिक भी इसमें साथ ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 41 है क्लाइंट की लेंथ, 41 लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, 41 पूरा एग्जैक्टली ही काट लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 41 ही काटेंगे, क्योंकि ये देखो डबल फोल्ड, क्योंकि नीचे से उसमें तो बॉर्डर आ जाता है सूट में, तो इसलिए वो 2 इंच फोल्ड होके ऊपर फोल्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हमने कर लेना है मार्क, और हम इसे अब काट देंगे आराम से। जो बेटा कम कर इतना भी नहीं करना। 35 वेस्ट है, 30 और हिप है 38। इन 3 चीजों की दिखाओ। 3 चीजों की 38 सही से नहीं है ना। 38 ठीक है। वेस्ट है 38, लेंथ 41 है। तो हमें ये सबसे ज्यादा जरूरत है हिप की। अब हमने क्या किया है, इसमें ना हिप लाइन जो है, हमने लूजिंग करके ले रखी है। हिप लाइन हमारी 38 है, तो हमें 38 ही रखनी है। अब 38 रखने के लिए हमारा कहाँ तक आ रहा है जी, 9.5। उसमें हमने कितना ऐड कर देना है, 2 इंच ऐड कर देना है, 11.5, ठीक है। तो हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे 11.5 के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा फैब्रिक फोल्ड हो गया। बेटा बंद कर देना, वैसे एक बारी तो फिर काला पीला लेके चल रही होगी। तो इसको आप पहले निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक फैब्रिक सीधा नहीं होता ना, काटने में ना तो अच्छा लगता है और ना ही आपको मजा आएगा। जब आप बिल्कुल फिनिश करके काटेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगी, कहीं से भी इधर उधर नहीं होगी। इसका शोल्डर है, लेडी जो क्लाइंट है मेरे, इनका शोल्डर है 14। अब हमें जो है जो भी हम शोल्डर रखते हैं वो हमेशा बैक नेक के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो बैक नेक मुझे इसमें ज़्यादा डीप नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ इसमें 5 से 6 इंच का बैक नेक बनाना है। तो मैं इसमें से 6 इंच शोल्डर लेंगे और 6.5 इंच इसका आर्म होल लेंगे। फिर मैं यहाँ पे लूँगी, इसका है 35, जो 35 मेजरमेंट है यहाँ पे, इसमें हम प्लस करते हैं 3 इंच, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 38। और अपर चेस्ट जो है वो इनकी 36 आएगी। अपर चेस्ट मैं इसमें लिखना भूल गई, अपर चेस्ट इनकी आएगी 36, जिसका मेजरमेंट मैंने आपको जब मेजरमेंट वाली वीडियो दी है उसमें दिया है। यहाँ से मैं लेती हूँ 14 से आप यहाँ पर इसका हाफ भी कर सकते हैं और हाफ से थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने रखना है 14 और यहाँ पे मैंने हाफ से थोड़ा सा ऊपर रख लिया है, मतलब 13.5 पे आपका आएगा वेस्ट साइज, जो हमारे ब्लाउज के अकॉर्डिंग होता है वहीं पर। वेस्ट है इनकी 30 और 30 जो है वो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली लूजिंग के साथ ली हुई है। अगर आपने लूजिंग के साथ नहीं लिया तो उनकी वेस्ट आएगी 28 या 27 समथिंग। तो उसमें अगर हमने जितनी लूजिंग लेनी है वो हमने साथ ले ली है, तो हम उसी के हिसाब से लेंगे। अदरवाइज हम क्लाइंट का बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लेके उसमें लूज ऐड कर देंगे। यहाँ पर आएगा 9.5, ठीक है। ये 9.5 आ गया है। अब हमें क्या करना है, ठीक है। यहाँ से हमें, जब हमारा बस्ट का साइज कम है तो हम 2 ले लेते हैं। जैसे जैसे बस्ट का साइज बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे हमारी जो बस्ट का लेवल है, बस्ट डाउन है तो वो उतना डाउन होती रहती है। तो 2.5 पे भी चला जाता है, अगर हैवी बस्ट होती है तो 3 पर भी चला जाता है। यहाँ पर मैंने 1.5 पौने 2 के हिसाब से लिया है और यहाँ हमारा बस्ट का साइज गया है 38, ठीक है। मार्किंग गलत हो गई इससे, 38। और अपर बस्ट जो है वो हमारा जाएगा इतना, ठीक है। अब लास्ट मेजरमेंट क्या आती है जी, आर्म होल की। आर्म होल हमारा, अच्छा मैंने इसमें आर्म होल नहीं लिया है पर कोई बात नहीं, मुझे उनका थोड़ा सा है। यहाँ से हम इसे ½ इंच डाउन कर देंगे, यहाँ से ½ इंच इसको डाउन करेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर जो है वो गिरता है। और यहाँ से इसको हम अंदर कर देंगे ½ इंच, ठीक है। अब इन दोनों का जो सेंटर आएगा, इन दोनों का जो सेंटर आया उससे हमें इसको मार्क कर लेना है।
ठीक है। तो अब हमारी जो फिटिंग का मार्क है वो कैसे आएगा, ये हमारा लेग शेप पर लिया है तो ये फिटिंग का मार्क इसका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से फिटिंग का मार्क ये हो गया और यहाँ से फिटिंग का मार्क बहुत स्लांटिंग लेना है, लगना भी नहीं चाहिए कि हमने ऐसे लिया है। इसको शार्प नोक नहीं लगानी है, इस तरीके से आपका बनेगा तब आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यहाँ से भी इस फिटिंग को हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये नोक जो है वो हमारी ख़त्म हो जानी चाहिए। अब मैंने इनका जो है फ्लक्चुएट होता रहता है मेजरमेंट, इसलिए मैंने इनका 1.5 से 1.25 इंच रखती हूँ। वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच रख सकते हैं, लेकिन इनका मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कभी मोटे कभी पतले। तो इस तरीके से मैंने इसका जो मेजरमेंट है वो ऐसे लिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे और आपकी इसमें ना किनारी भी निकल जाएगी, तो आपको किनारी निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, किनारी भी अपने आप निकल जाएगी। अब हम देखते हैं इसका मेजरमेंट। यहाँ से इसका मेजरमेंट आएगा आर्म होल का, ठीक है। ये रहा, ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से हम इसका मेजरमेंट लेंगे 16, क्योंकि इतना तो चला जाएगा हमारा, इतना तो हमारा चला जाएगा दबाव में, तो 16 इंच हमारा मेजरमेंट बचेगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसको कट करना शुरू किया है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठेगी, नो डाउट, कुछ भी इधर उधर नहीं होने वाला है, बिल्कुल अच्छी फिटिंग बैठेगी। होपफुली मैं आपको इसका वीडियो दिखा पाऊँ कि मैंने सूट बनाया है तो कैसा लगा है। और इसमें मैंने कोई डार्ट नहीं डालनी है, क्योंकि ये चंदेरी कॉटन का सूट है और वो जो है वो हैवी नहीं है, साइज़ बिल्कुल पतला सा ही है, तो इसमें मैं कोई ऐसी डार्ट वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। यहाँ पे हम कट लगा देंगे, ये नोचेस, और यहाँ पर भी हम नोचेस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया है फ्रंट पैनल कट के तैयार। अब लेंगे बैक पैनल। ये हमारा फ्रंट पैनल था और ये हमारा बैक पैनल है जो हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, जितना बैक पैनल फ्रंट पैनल हमने काटा था ना, उतना बैक पैनल हमको ऊंचा उठाना है। सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लीजिए, पिन लगा लीजिए। 1/2 इंच हमने काटा था, 1/2 इंच हमने इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा नेक कभी भी पीछे की साइड नहीं भागता और डाउन भी नहीं गिरता है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बात जो मैंने आपको बोला कि हम नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 6.5 लिया था, इसलिए सॉरी थोड़ा ज़्यादा कट गया, यहाँ से कटेगा। 6.5 लिया था इसलिए क्योंकि हमें जो है बैक नेक बनाना है बस मैक्सिमम 6 इंच का, ठीक है। तो 6 इंच का जब बैक नेक बनाएंगे तो फ्रंट और बैक का जो मेजरमेंट है आर्म होल का वो बिल्कुल सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम 6 इंच से ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो ये जो बैक का फैलाव है वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तो उसके हिसाब से हम बैक का आर्म होल भी कम कर देते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पर फ्रंट पे लिया है 6.5, फ्रंट पे 6.5 लिया है, अगर मैं बैक का जो नेक है वो बना दी 8, तो मैं बैक का आर्म होल यहाँ पे सिर्फ 6 इंच रखती, सिर्फ इतना ही रखती। लेकिन मैं इसको 5 या 6 इंच का बनाऊंगी तो मैंने उतना ही रखा है जितना इसमें है, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इस वाली लाइन से डॉट से इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से मेजर करेंगे, एक्यूरेट आया है, ये देखिए फ्रंट का कितना आया है, विद मार्जिन देखिएगा कितना आया है, ठीक है। फ्रंट का भी उतना ही है, लगभग 2 पॉइंट कम है 9 में, और बैक का भी हमारा उतना ही है, लगभग 1-2 पॉइंट कम है 9 में। तो ये आर्म होल हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आया है। और इसको जो है ना नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है, गिर जाता है आर्म होल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी आर्म होल आगे और पीछे हो जाता है, थोड़े से यहाँ पे फुलनेस आ जाती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप इसको इस तरीके से कट कर दें। छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारा अब फ्रंट एंड बैक का लाइनिंग का पैनल कट हो गया है, ठीक है। नीचे से भी इसमें यहाँ पर शेप दे देते हैं, जो थोड़ा तिरछा फैब्रिक हो रहा है ना इसको, और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे कि हमें इतना फैब्रिक अपना फोल्ड करना है। ये फैब्रिक हमारा बच गया। अब उसका अपर पार्ट है, क्योंकि ये तो हमने लाइनिंग को कट किया है, अब हम इसके अपर पार्ट पे आ गए।
तो अपर पार्ट को हम पहले फोल्ड करेंगे। ठीक है, अपर पार्ट में ना आप ये देखो लेस है, लेस भी इतनी ऊपर नीचे जा रही है। वैसे तो मैं लेस को निकाल ही देती हूँ हमेशा ही, तो पहले इसको लेस को निकाल देते हैं क्योंकि हम दोबारा लगाते हैं हमेशा लेस ना। तो उल्टी साइड से हमें फोल्ड करना है। और ये जो नेकलाइन है, आपको मैं हमेशा बोलूंगी कि इस नेकलाइन को बिल्कुल चेक करें। आप लोग ऐसे ना करें कभी भी कि इसको सिर्फ फोल्ड किया और एक साइड से देखा, दूसरी साइड को नहीं देखा और कट कर दिया। मैं हमेशा इस तरीके से चेक करती हूँ। देखो ये विजिबल फैब्रिक है, इसका फ्रंट और बैक का नेकलाइन दोनों आपको नजर आ जाएंगे, कैमरे में भी नजर आ जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पर इसमें क्या करती हूँ, पिन अटैच कर देती हूँ ताकि ये इधर उधर बिल्कुल ना भागे। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर मैंने अटैच कर दी पिन्स। और अब हमें क्या करना है, अब बताती हूँ एक चीज और आपको, क्योंकि मैंने इसका नेकलाइन विड्थ जो है वो छोटा क्यों रखा है। 5 से छोटा भी रख सकते हैं, 4 इंच तक भी रख सकते हैं। तो इसलिए रखा है क्योंकि जो इसकी नेक विड्थ है ना वो 3.25 तक पहुंचेगी, इसलिए मैंने जो बैक का नेक है वो छोटा रखा है। क्योंकि अगर इनकी नेक विड्थ थी तो वो 2.5 पौने 3 तक बिल्कुल ठीक बैठ जाती है, लेकिन इनको ज्यादा ब्रॉड नेक पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए मैंने बैक नेक को छोटा रखा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका फ्रंट पैनल उठाएंगे। यहां से इस फ्रंट पैनल को उठाएंगे। बिल्कुल आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। आपको लगता है 5 मिनट में सूट की कटिंग हो गई, ऐसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 6 साढ़े 6, ठीक है। तो नेकलाइन जो हमें चाहिए ना विड्थ, सॉरी लेंथ जो चाहिए उतनी हमारे कुछ आ रही है। हमें 6 इंच की लेंथ चाहिए और 6 इंच आराम से बैठेगी, क्योंकि 6.5 पे हम मार्क कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इन हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी हर बात का ध्यान आपको रखना होगा जब आप कटिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपने कटिंग अच्छी की है तो आपकी स्टिचिंग अच्छी होगी, और स्टिचिंग अच्छी होगी तो फिर फिनिशिंग अच्छी होगी। तो सारी चीज़ों का ध्यान आपको 1 बाय 1 रखना है। अब यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करी है अपनी। ये मैंने नीचे से कटिंग करे तो थोड़ा सा फैब्रिक तो थोड़ा छोटा हो गया होगा, इसलिए मैं अब यहाँ से 41 मेजर करने के बाद और फिर यहाँ पे 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा और लंबा कर देना है, क्योंकि मैंने लेस हटा दिया तो लेस में दोबारा से फोल्ड करके लगाऊंगी, इसलिए अब यहाँ पे इतना हमने मार्जिन ले लिया और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, बैक पैनल हम इससे भी थोड़ा और 1 इंच लंबा काट सकते हैं, क्योंकि बैक में हमें बिल्कुल प्रॉपर फोल्ड करना होगा। ये देखिए ये भी 43 है, इसमें भी ठीक है, एनफ लिया है, क्योंकि मैं यहाँ से फोल्ड करूंगी और फिर उसके बाद में लेस लगाऊंगी उसके ऊपर। अब ये वाला ये जो फैब्रिक बचता है उसे हमें सेंटर पार्ट में से लेना जरूरी था, इसीलिए हमने सेंटर पार्ट से लिया। ठीक है, अब यहाँ वाला फैब्रिक हमारा सेंटर पार्ट से लेना जरूरी नहीं है, तो हम सेंटर पार्ट से नहीं लेंगे और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे लगभग 11.5 इंच तक, लगभग 11.5 इंच तक हमें फोल्ड करना है। तो ये हमने ऐसे ही फोल्ड किया है और इसको हमने लाइनिंग के पार्ट को रखते हुए इसका मेन पार्ट भी हमने फोल्ड कर दिया और साथ में बहुत आसानी से कटिंग हो गई है, क्योंकि लाइनिंग भी हमारी थिक वाली थी, शंटून की लाइनिंग है, तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल हुई नहीं है कटिंग होने में। ठीक है जी,
यहाँ से भी हम स्ट्रेट कट कर लेंगे क्योंकि पीछे बैक में फैब्रिक नहीं है। साइड से जो फैब्रिक बचा उसमें हम निकालेंगे स्लीव्स, और स्लीव्स कैसे निकालते हैं वो भी बताते हैं। अभी यहाँ देखो मैंने लिया है फैब्रिक 15.5 इंच, क्योंकि मुझे स्लीव्स निकालने 13 साढ़े 13 तक निकल जाए। ठीक है, तो ये मैं फैब्रिक क्या कर लूँगी यहाँ से कट। कितना आता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, आज तो बार बार दिक्कत होती है। ये 8.5 आ रहा है, तो हमारे लिए फैब्रिक जो है ना वो एनफ है। इसको हम काट देंगे, क्योंकि जितना हमारा चेस्ट होता है ना, चेस्ट है इसका 36 मान के चलिए। 36 को डिवाइड कर दीजिए 4 से, बंद कर एक बार, चेस्ट डिवाइडेड। जैसे मैंने इनके चेस्ट में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखा है ना, ऐसे मुझे स्लीव्स में भी रखना है। वैसे स्लीव्स निकालने का जो होता है वो चेस्ट का डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में 1.5 इंच निकालते हैं सामने। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेस्ट का डिवाइडेड बाय 4, 36 अगर हम चेस्ट मानेंगे तो 36 के अकॉर्डिंग होगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय 4 तो होगा 9, और 9 इंच तक हमारा अगर फैब्रिक आ रहा है। अगर उसमें फैब्रिक में और भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन हमारा नहीं था तो यहाँ तक आके ही हमारी जो है स्लीव्स जॉइंट हो जाएंगी। ऊपर से लिया 3.5 या 3 इंच। अब अगर हमारी चेस्ट कम है तो यहाँ से हम सिर्फ 1 इंच तक चलते हैं, और अगर चेस्ट बढ़ती रहती है तो फिर यहाँ पे हम 2 से लेके 2.5 इंच तक स्ट्रेट जाते हैं। अब यहाँ मैंने 1 इंच रखा है और इसको मैंने पॉइंट को इससे मिला देना है, और यहाँ से मैंने इससे कर्व लेग शेपर से ये शेप मिला देनी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मोहरी है वो भी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, 10 इंच का जाएगा सिर्फ, ये देखिए। ठीक है, तो इतनी ही जाएगी मोहरी भी। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये फैब्रिक हमने कर दिया कट। यहाँ से हम लगा देंगे 2 इंच का मार्जिन जो हमें फोल्ड करना है। अब इस वाले पार्ट से लेकर चाहे तो आप मार्क कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो आप इसे थोड़ा सा डाउन करके 1/2 इंचेस डाउन करके इसको यहाँ से स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्टिचिंग में बताऊंगी कि आपको आर्म होल कैसे मेज़र करना है स्टिचिंग करते वक्त, ताकि हमारा जो सूट है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आर्म होल जुड़ पाए। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसका सेंटर पॉइंट आ गया। आर्म होल, ये स्लीव्स हमारी हो गई है कट। ये हमारी है स्लीव्स, ये हमारी हो गई है बैक और फ्रंट। तो ये सारा सूट, पूरा कंप्लीट सूट हमारा कट हो गया है। अब जो इसका फैब्रिक बचा हुआ है वो हमारे नेकलाइंस वगैरह में काम आ जाएगा, तो हम इसकी बनाएंगे फ्यूजिंग से नेकलाइन और हमारा सूट हो जाएगा रेडी। तो स्टिचिंग में दिखाऊंगी आपको सूट मैंने कैसे रेडी किया है। अभी इसकी कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं नेकलाइन काट रही हूँ, क्योंकि हमें कितनी काटनी है नेकलाइन उसके हिसाब से होगा कि हमारा ये वाला जो नेक है ये कितना बचता है, उसी के हिसाब से हम नेकलाइन काटेंगे। उससे छोटा बड़ा नहीं कट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा शोल्डर कितना बच रहा है, 8.1 है। तो यहाँ से हम क्योंकि हमारा जो नेकलाइन है वो बराबर ही है आगे पीछे का, तो हम 3 इंच पे नेकलाइन कट कर देंगे अपनी। यहाँ मार्क करेंगे, मैंने जैसे बोला था 5 से 6 इंच की बनाऊंगी, तो यहाँ पर ये देखो 5.5 इंच हो गया फैब्रिक मेरा। सबसे पहले इसको काट के अलग कर दूंगी और यहाँ से मैं राउंड शेप ले लूँगी, ताकि ठीक है। अब ये वाली जो राउंड शेप है ना, मैं नेकलाइन इसी तरीके से बनाती हूँ जनरली आजकल, क्योंकि ये बहुत अच्छी फिट बैठती है। इस वाली राउंड शेप को मैंने इस इधर ट्रेस कर देना है। ठीक है, ये देखिए लाइट छप गई है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ, आपको दिख जाएगी। और यही वाली नेकलाइन जो है मैं फिर इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूंगी, ताकि ये बैक वाली नेकलाइन है, फ्रंट वाली हम उसी के ऊपर बनाएंगे, इसलिए मैंने फ्रंट की नेकलाइन नहीं बनाई है। एक सेकेंड, हाँ ये लाइट शेड हो गई थी, इसको मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, सूट हमारा कट के हो गया है रेडी। हमने आपको इसमें सारी चीज़ें बताई। अगर कुछ भी समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ इसकी पैंट की कटिंग के साथ।